नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परिवर्तिनी एकादशी व्रत विधि बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन शुभ योग में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से लोगों के मनचाहा फल प्राप्त होता है। यदि आप इस दिन किसी शुभ योग में पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा और अधिक बढ़ जाती है। हर महीने की शुक्ल व कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर भक्त व्रत रखकर विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। एकादशी तिथि विष्णु भक्तों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने व विष्णु भगवान की उपासना करने से जातक के कष्टों का निवारण होता है। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पर व्रत रख विष्णु भगवान का ध्यान किया जाएगा। यह एकादशी परिवर्तनी एकादशी कहलाएगी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। परिवर्तिनी एकादशी किस दिन मनाई जाएगी? इस साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर की सुबह 7:38 बजे से सुबह 9:11 तक है। परिवर्तिनी एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 सितंबर रात्रि 10:35 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 14 सितंबर रात्रि 8:35 पर होगा। ऐसे में परिवर्तिनी एकादशी व्रत 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत 2024 शुभ योग। वैदिक पंचांग के अनुसार रवि योग सुबह 6:10 से रात्रि 8:32 तक रहेगा और इसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग शुरू हो जाएगा। वहीं इस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र और शोभन योग का निर्माण हो रहा है, जिन्हें पूजा पाठ के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में पूजा पाठ और दान पुण्य करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं व देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवर्तिनी एकादशी व्रत पूजा विधि। परिवर्तिनी एकादशी के दिन पूजा से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। एक साफ और पवित्र स्थान पर पूजा की व्यवस्था करें। वहां भगवान विष्णु की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी से स्नान कराएं। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के भजन, स्तोत्र और मंत्र का उच्चारण करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन व्रती का पालन करें। पूरे दिन उपवासी रहें और केवल फल फूल का सेवन करें। इस दिन ब्राह्मणों को दान देना और गरीबों की मदद करना भी महत्वपूर्ण होता है। रात्रि को भगवान की भक्ति में जागरण करें। इस समय कथा, भजन और कीर्तन करें। दूसरे दिन प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। परिवर्तिनी एकादशी पर पूजा के लाभ। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अनजाने में हुए पापों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान विष्णु की कृपा से दीर्घायु और स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद मिलता है। परिवर्तिनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन क्या करें? परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस एकादशी के दिन व्रत रखें और निराहार व्रत भी रख सकते हैं। व्रत के दौरान कुछ फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। पूरे दिन अपने मन में विष्णु सहस्रनाम, श्री सूक्त आदि का जाप करें। परिवर्तिनी एकादशी की कथा सुने और जरूरतमंदों को दान करें। किसी सत्संग में शामिल हों और भगवान विष्णु के गुणों का मनन करें। परिवर्तिनी एकादशी के दिन क्या न करें? परिवर्तिनी एकादशी व्रत के दौरान अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से बचें और झूठ न बोलें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी से झगड़ा न करें। किसी भी प्रकार के अनैतिक कार्य से बचने की कोशिश करें। जरूर करें इन चीजों का दान। परिवर्तिनी एकादशी यानी शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों को दान आदि जरूर दें। इस दिन आप तेल, तिल का दान के साथ साथ धन, अन्न, छाते और जूते चप्पल आदि का भी दान कर सकते हैं। इससे शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है।
परिवर्तिनी एकादशी व्रत में क्या खाएं? आप सेब, नाशपाती, संतरा, अंगूर जैसे फल खा सकते हैं। आप उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, पनीर आदि खा सकते हैं। किशमिश, बादाम, काजू आदि खा सकते हैं। कुट्टू के आटे से बना हुआ खिचड़ी, पकौड़े आदि खा सकते हैं। आप साबूदाना की खीर या खिचड़ी बनाकर खा सकते हैं। परिवर्तिनी एकादशी व्रत में क्या न खाएं? चावल, रोटी, दाल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित है। कुछ लोग व्रत के दौरान नमक का सेवन भी नहीं करते हैं। तेल और घी में बने हुए पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण। अगर आप परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का पारण करना चाहते हैं तो आपको व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण करना होगा। जिस दिन आपने व्रत रखा है उस दिन पारण करना उचित नहीं माना जाता है। इससे लोगों को व्रत पूरा नहीं माना जाता है और आपकी सभी अपेक्षाएं भी अधूरी रह जाती है। इसलिए परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का पारण 15 सितंबर को ही सूर्योदय के बाद करें। विष्णु जी को करें प्रसन्न। परिवर्तिनी एकादशी के दिन दूध में केसर मिलाकर भगवान श्री हरि का अभिषेक करें। इसी के साथ विष्णु जी को पीले फूल की माला और पीली मिठाई का भोग लगाएं। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। करें ये काम। परिवर्तिनी एकादशी के पीपल के पेड़ की पूजा करें और जल में शक्कर डालकर अर्पित करें। वहीं शाम के समय पीपल के पेड़ के समक्ष घी का दीपक जलाएं। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। परिवर्तिनी एकादशी का महत्व। परिवर्तिनी एकादशी के दिन शुभ योग में पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस व्रत करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है और परिवर्तिनी एकादशी का व्रत करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही व्रत कथा जानकारी के लिए जुड़े रहें मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ।